सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह की कृपा से आप और आपके परिवार के सदस्य और आपकी कलीसिया ठीक ठाक हैं, सब अच्छे भले हैं और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपकी सेवकाई अच्छी चल रही है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और इस बात में विश्वास करता हूँ कि जिन बातों को आप लगातार सीखते आ रहे हैं, आप उन बातों को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में और अपनी सेवकाई में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें लागू कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में कलीसिया के लिए मसीह की योजना के बारे में सीखा और ये भी सीखा कि हमारे परिवार और हमारी कलीसियाएं किस तरह से इस योजना का हिस्सा बन सकती है, या फिर इस प्रकार से कह सकते हैं इस योजना का भाग बन सकती है। अब इस वीडियो में हम इस बात को सीखेंगे, इस बात के बारे में देखेंगे कि हम कैसे अपने जीवन के लिए सावधानी पूर्वक योजना को बना सकते हैं। एक मसीह के रूप में हमें इस बात को हमेशा याद रखना है कि मसीह की योजना हमारे परिवार और हमारी कलीसिया की योजना होनी चाहिए। इसीलिए हमें उस योजना का पालन करना चाहिए, हमें उसके निर्देशों का पालन करना चाहिए, हमें एक अच्छा मसीह जीवन जीना सीखना चाहिए, हमें मसीह की योजनाओं को समझना चाहिए जो उसने हमारे जीवनों के लिए बनाई है। जब हम अपने जीवन के लिए अपनी खुद की योजना को बनाते हैं तो उससे पहले हमें इन 4 बातों को समझना बहुत जरूरी है। इन बातों के विषय में और अच्छे से और विस्तार से देखने के लिए आइए हम इफिसियों उसका 5 अध्याय उसकी 15 से लेकर 21 आयतों को देखेंगे। इन आयतों को मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसीलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, और दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो और परमेश्वर के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। अब मैं आपके सामने कुछ सवालों को रखना चाहता हूँ जो हमें इस अध्याय को अच्छी रीति से समझने के लिए हमारी मदद करेंगे। सवाल नंबर 1, इफिसियों की पत्री के इस संदर्भ में बुद्धिमानों की नाई चलने का क्या अर्थ है, प्रभु की इच्छा समझने का क्या अर्थ है। सवाल नंबर 2, परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होने का बुद्धिमानी से चलने और प्रभु की इच्छा समझने के साथ क्या संबंध है। सवाल नंबर 3, बुद्धिमानी से चलना और आत्मा से परिपूर्ण होना किस अर्थ में मिलती जुलती आज्ञाएं हैं। सवाल नंबर 4, बुद्धिमानी से चलना, आत्मा से परिपूर्ण होना और इफिसियों 5 अध्याय 22 से लेकर 6 अध्याय 9 में मसीह के घराने से संबंधित निर्देशों के बीच आपस में क्या संबंध है। पौलुस इस भाग के अंदर जो निर्देश हमें देता है वो सबसे महत्वपूर्ण निर्देश है। वो ये है कि प्रतिदिन हमें अपना जीवन बुद्धिमानी से व्यतीत करना है, और जहाँ फिर इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रतिदिन हमें अपना जीवन बुद्धिमानी से जीना है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि बाइबल के अनुसार बुद्धिमानी से जीवन जीने का मतलब क्या है, जहाँ फिर बाइबल के अनुसार बुद्धिमानी से जीवन व्यतीत करने का मतलब क्या है। आइए हम देखेंगे कि बाइबल के अनुसार बुद्धिमानी से जीवन व्यतीत करने का मतलब क्या है। बाइबल के अनुसार बुद्धिमानी से जीवन व्यतीत करने का मतलब होता है निपुणता से जीवन व्यतीत करना, या निपुणता से जीवन जीना। जब पौलुस कहता है कि बुद्धिमानी से जीवन व्यतीत करना, तो पौलुस का यहाँ पर क्या मतलब है। पौलुस का यहाँ पर ये मतलब है, वो इस बात को समझाना चाहता है कि हमें अपने जीवन के लिए सावधानी पूर्वक योजनाओं को बनाना चाहिए और हमें संसार के गलत रास्तों पर नहीं चलना चाहिए, जहाँ पर उन्हें नहीं अपनाना चाहिए। इस भाग के बीच में जब हम देखते हैं तो पौलुस वहां पर इस प्रकार से कहता है कि जब तुम आपस में मिलते हो तो प्रभु की महिमा के लिए गीत गाया करो। इस बात के द्वारा पौलुस उनको ये बात को समझाना चाहता है कि लगातार आपस में मिलकर संगति करते रहो, और इस संगति में
आपस में जब तुम मिलते हो तो उसमें परमेश्वर के वचनों को सीखते रहो और एक दूसरे को सिखाते रहो, ताकि तुम्हारा जीवन मसीह की शिक्षाओं से भरता जाए, भरपूर होता जाए। इसीलिए ये निर्देश हमारे निजी परिवार और कलीसिया के लिए, जो एक परिवारों का परिवार है, दोनों के लिए है, और ये दोनों के लिए बहुत जरूरी है। और फिर पौलुस यहाँ पर इस प्रकार से कहता है कि आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। तो जब वो यहाँ पर कहता है कि आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ, तो वो दो बातों को समझाना चाहता है। पहली बात कि हमें कलीसिया में उसी तरह से जीवन व्यतीत करना है जैसे मसीह की शिक्षा है। दूसरी बात जो इसके द्वारा वो समझाना चाहता है कि हमें बाइबल को पढ़ना और उसे समझना जरूरी है, और हमें हमारे जीवन के लिए मसीह की योजनाओं को समझना जरूरी है। इस भाग के द्वारा तीन महत्वपूर्ण बातों को हम सीखते हैं। वो पहली बात है कि हमारा उद्देश्य वही हो जो मसीह का उद्देश्य है। दूसरी बात, हमारी योजना वही हो जो मसीह की योजना है। तीसरी बात, हमारे लिए वो चीजें, जब वो बातें महत्वपूर्ण होनी चाहिए, जो चीजें मसीह के लिए महत्वपूर्ण है। इन बातों को सीखने के बाद, जो हमने ऊपर सारी बातों को देखा है, इनको देखने के बाद हमें इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि वर्तमान समय में क्या हम बुद्धिमानी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं? क्या हम मसीह की योजना के अनुसार चलते हैं? या फिर कलीसिया में हमारी जिम्मेदारियां क्या है? इन्हें हम अपने जीवन में इन सवालों को पूछें और इन्हें जांचें, क्या ऐसा हो रहा है? इस बात को हमेशा याद रखें कि हम उस कलीसिया के अंग हैं जो परिवारों का बड़ा परिवार है। इसीलिए हमारे जीवन का एक उद्देश्य है और हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। इसीलिए हमें बुद्धिमानी से जीवन व्यतीत करना है और प्रतिदिन हमें अपने समय का उपयोग करना है, बुद्धिमानी से जीवन व्यतीत करना है, ताकि हम उस उद्देश्य को स्पष्ट रीति से जान सकें, उसे समझ सकें। हमें संसार के विचारों और धारणाओं का पालन नहीं करना है, ना ही उन्हें अपने जीवन में भरने देना है, परंतु परमेश्वर के विचार और धारणाएं, जब फिर इस प्रकार से कह सकते हैं कि मसीह की शिक्षाओं का पालन करना है और उन्हें अपने जीवन में भरने देना है। उनसे हमें अपने जीवन को भरपूर करना है। जो बातें मसीह के लिए महत्वपूर्ण है, वही बातें हमारे जीवन में हमारे लिए महत्वपूर्ण होनी चाहिए। अब मैं आपके सामने कुछ सवालों को रखना चाहता हूं जिन पर आप लोगों को विचार करने की जरूरत है। सवाल नंबर 1 है, अपनी कलीसिया के लिए मसीह के पास एक उद्देश्य है। एक मसीह के रूप में आपके जीवन का क्या उद्देश्य रहना चाहिए? सवाल नंबर 2, अपनी कलीसिया के लिए मसीह के पास एक योजना है। वह घराने से संबंधित अध्याय में उस योजना को समझाता है। आपके जीवन में मसीह की योजना कितनी महत्वपूर्ण होनी चाहिए? सवाल नंबर 3, जब हम मसीह की योजना के अनुसार चलते हैं तो कुछ विशेष बातें हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हो जाएगी। हम हर दिन के हर भाग को अच्छी बातों के लिए किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं? हमने कलीसिया के बारे में इन सारी बातों को सीखा। अब हम इस बात को अच्छी रीति से जान गए हैं कि कलीसिया मसीह की योजना का केंद्र है। इसीलिए मसीह चाहता है कि कलीसिया उसकी योजना को समझे, एक निर्धारित तरीके से काम करे और उसके निर्देशों का पालन करे, और उसके निर्देशों का पालन करते हुए एक सच्चे परिवार के समान वो जीवन को व्यतीत करे, जहाँ फिर एक सच्चे परिवार के समान वो रहे। अब मेरी आप लोगों से यही बेनती है कि आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी मदद करे कि ये मसीह की शिक्षाएं हमारे जीवन को बदलें और मसीह अपनी शिक्षा को हमारे जीवन का केंद्र बनाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह।